कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के विद्यार्थियों के लिए जो थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए आपके 120 नंबर का मैटर आता है, उससे संबंधित आज हम एक टेस्ट देखने वाले हैं। इस टेस्ट के अंदर जो टॉपिक रहने वाले हैं वो आप थंबनेल में देख चुके हैं। इस टेस्ट के अंदर हम आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या पर 30 रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस रहने वाले हैं, इसलिए सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपकी जनवरी 2026 में आपकी एग्जाम होगी। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उन्हें इन प्रश्नों से यह अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके प्रश्नों का लेवल आएगा और किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्नों का लेवल भी आपको यही देखने को मिलेगा आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदीर बेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो देखिए, चुंदड़ो है, सोत का कोह है, धोलावीरा है या फिर सुरकोटड़ा है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, धोलावीरा, जो कि आपके कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। इसे 3 भागों में बांटा जा चुका है, दुर्ग, मध्य और निचला नगर। अगर वहीं हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन जो कार्य है वो आरएस बिष्ट द्वारा किया गया था 1990 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानगार की खोज हुई है? तो ऑप्शन आपके पास, पहला लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मोहनजोदड़ो। ज्यादातर अधिकतर विद्यार्थियों को पता हुआ। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? यानी कि लोथल जो सभ्यता स्थल है इसकी खोज किसने की थी? डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, आर एस राव या फिर आर डी बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर एस राव द्वारा इसकी खोज की गई थी, आर एस राव। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात या फिर आपके हरियाणा। पूछ रहा है हड़प्पा स्थल रंगपुर की पूछ रहा है, तो ये आपके इस समय वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है, जहां पर एक तरफ आपको देखने को मिलती है वैदिक नदियां और एक तरफ देखने को मिलते हैं उनके वर्तमान नाम। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहली नदी आपको देखने को मिलती है अस्किनी और पुरुषणी, शुद्रदी और तीसरी विपाशा। तो अधिकतर अगर सभी याद नहीं है तो आपको जो वो ऑप्शन आपको पहले देखने जो आपको याद है, जैसे कि विपाशा आपके कहते हैं व्यास को। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी के अंदर हम देखते हैं पहला। तो देखिए डी के फर्स्ट में यही ऑनलाइन एक फर्स्ट ऑप्शन आता है, एक अंदर सेकंड, यानी कि आपकी जो अस्किनी है वो चिनाब नदी को कहते हैं। इस तरह से सिंपल सा आपका फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है? तो चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या फिर प्रथम। तो ये आपके गायत्री मंत्र आपको देखने को मिलता है तृतीय के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है, जहां पर एक तरफ आपको दे रखे हैं वेद और एक तरफ दे रखे हैं इनके ब्राह्मण जो ग्रंथ है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो है गोपथ, यानी कि डी में आएगा फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको डी फर्स्ट इसमें भी देखने को मिल रहा है, डी फर्स्ट इसमें भी देखने को मिल रहा है, ए में 3 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ए में 3 यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो अब हमें देखना है बी और सी में से जो भी हमें आता है अच्छे से हमें वो उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए बी में है आपके सामवेद, सामवेद का हो जाएगा आपका पंचविश यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। और सी में 2 जो बचता है वो ऑटोमेटिक एतरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि यजुर्वेद का है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। इसी के अंदर आपको औषधियों से संबंधित भी जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित सॉरी विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और युवक प्रेम अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो आप सभी को पता है प्रेम विवाह जिसे कहते हैं गंधर्व विवाह।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रिय कहा जाता है? तो वो है आपके, देखिए, अथर्ववेद को वेद त्रिय नहीं कहा जाता, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता, तो वो आते हैं आपके ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का प्रयोग हुआ है? देखिए, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती या फिर गंगा। तो पूछ रहा है सर्वाधिक बार किसका प्रयोग हुआ है, तो वो है आपकी सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, और कृष्णा नदी का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध को किस स्थान व किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए, लुम्बिनी वन में देवदार वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, सारनाथ में बड़ वृक्ष के नीचे, या फिर कुशीनार में पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, पीपल वृक्ष तो ठीक है, लेकिन स्थान गलत है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को जाते हैं, आगम जो सिद्धांत है वो किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है, या फिर इस्लाम धर्म से है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, किस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन चरित्र का उल्लेख देखने को मिलता है? कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, या फिर उवासगद दशाओं में, और एक और ऑप्शन आपके पास आदि पुराण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवती सूत्र में आपको तीर्थकरों के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो ये एक लेखन पत्ति है, या फिर उपवास द्वारा प्राण त्यागना है, तीर्थकरों की जीवनी है, या फिर भित्ति चित्र है? तो ये एक उपवास द्वारा, यानी व्रत के द्वारा अपने अंतिम समय में बिना कुछ खाए पिए शरीर त्यागना को ही आपके संलेखना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेतद्वैत दर्शन क्या है? जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है, या फिर शाक्त धर्म का है? तो ये आपका जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसका सिंपल अगर हम अर्थ लगाएं तो ये आपके अनेकात्वाद से संबंधित है। अगर इसका सिंपल अर्थ देखें तो वो होती है ज्ञान की सापेक्षता से संबंधित। ठीक है, अगर पूछ ले तो। अगला प्रश्न देखिए, देलवाड़ा का विमल शाह मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित था? आदिनाथ को, अजितनाथ को, या फिर नेमिनाथ को, ठीक, या फिर पार्श्वनाथ को? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये जो देलवाड़ा का विशाल शाह मंदिर, ये आपके आदिनाथ जी को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आपको 16 महाजनपदों को अच्छे से पढ़ के जाना है, इनसे एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाएगा। भगवती सूत्र में, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है इसका, भगवती सूत्र में इसका विवरण हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित है? अस अस्सक, जिसे हम अस्मक भी कहते हैं, अवंती है, सूरसेन है, या फिर कंबोज है? पूछ रहा है कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित है, तो वो आपका राइट आंसर है अस्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना है, जहां पर हमें एक तरफ महाजनपद देखने को मिलता है और एक तरफ राजधानी देखने को मिलती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि अस्मक की है आपकी पोतली, और कंबोज की है आपकी हाटक, और आपके जो चेदी की है वो है आपकी महिष्मती। सॉरी, चेदी की महिष्मती नहीं, चेदी के शक्तिमती। ठीक है, तो अब तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं, जैसे कि अस्मक की है ऑप्शन नंबर ए में 3, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, या फिर अजातशत्रु? तो पूछ रहा है हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे, तो वो है आपके बिंबिसार। अगला प्रश्न देखिए, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतर कर दिया गया, तो कौन सी थी वो? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, या फिर तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध मतावली में क्या कहा जाता है? यानी जब उन्होंने गृह त्यागा तो उसे कहा, क्या कहा जाता है? महापिनिष्क्रमण, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर महापरिनिर्वाण, या फिर संन्यास? तो ये इसे कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती,
ऋषिपतन, वैशाली या फिर राजगृह। तो इसका राइट आंसर है आपके श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा प्रस्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? मेहरगढ़ है। तो बिल्कुल सही, मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे के ऑप्शन हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो देखिए, बिटुमीन या फिर इस्फाल्ट या फिर प्राकृतिक चारकोल या फिर मधु मोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक चारकोल से हमें विवरण देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में जो तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुलप के लिए, सेनानी के लिए, बढ़ई के लिए, फिर रथकार के लिए पूछ रहा है। तक्षण शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ई के लिए यह प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? सिंपल सा उत्तर है भाई, धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित करता था, ग्रामीण करता था, व्रजपति करता था या सेनानी? तो देखिए, सेनानी तो बिल्कुल भी नहीं, व्रजपति बिल्कुल नहीं और ग्रामीण भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, पुरोहित करता था। अगला देखिए, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? यानी कि अनुष्ठान को दर्शाता है। व्याकरण, शिक्षा, कल्प या फिर छंद। ठीक है, तो पूछ रहा है अनुष्ठान को दर्शाता है, तो वो है आपका कल्प। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? पहला एक प्रश्न आया था कि किसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, तो वो है आपकी सरस्वती। अब पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो वो है आपकी कृष्णा। वो है आपकी कृष्णा नदी, जिसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपके कंप्लीट 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अन्यथा आप सर्च भी कर सकते हैं लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से। उसमें आपको यह पीडीएफ विवरण के साथ मिल जाएगी और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो पेपर रहने वाला है वह किन टॉपिक से संबंधित रहने वाला है, उसकी डिटेल आपको हम हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो या फिर टेस्ट अपलोड हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।